मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर अयोध्या पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का पल पल का साक्षी बना के न्यूज़ चैनल। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद रामलला के दर्शन कर उत्तराखंड राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 दिवसीय अयोध्या यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर अयोध्या पहुंचे। उनकी इस यात्रा का पल पल का साक्षी बना के न्यूज़ चैनल। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद रामलला के दर्शन कर उत्तराखंड राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया और साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को लगभग 3 बजे अयोध्या के नाका एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही के न्यूज़ के राजनीतिक संपादक प्रदीप विश्वकर्मा ने उनसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सर, अयोध्या की धरती पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। और जी, भगवान राम की इस जन्मभूमि में आकर मैं अभिभूत हूँ। और बचपन से ये सोचता था, चूँकि अयोध्या पहले भी कई बार आया विद्यार्थी जीवन में। अब मुख्य सेवक के रूप में आ रहा हूँ तो बड़ा ये संयोग है कि मैं बचपन से जब पहले जितनी बार भी आया जन्मभूमि के दर्शन के लिए, मैंने देखा कि रामलला टेंट के अंदर हैं और कब अच्छी व्यवस्था होगी, और वो व्यवस्था अब हो गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हम उत्तराखंड की देवभूमि की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से सबसे उनका धन्यवाद करते हैं। नहीं, लखनऊ हमेशा से रहता है, क्योंकि जो भी हमने बचपन में वहाँ सीखा, पढ़े लिखे इतने सारे मित्रों के साथ, लखनऊ विद्यार्थी जीवन में हमारी कर्मभूमि रही है, इसलिए लखनऊ से पूरे जीवन भर का नाता है। धामी को एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद नया घाट स्थित यात्री निवास सरयू होटल पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शाम को 4:30 बजे नया घाट से चलकर हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि तक जाने वाली राम बारात में शामिल होते हुए पुष्कर सिंह धामी हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह सीधे रामलला के दरबार में पहुंचे। उन्होंने पहले राम जन्मभूमि में रामलला की पूजा अर्चना की और फिर उस स्थान को देखने गए जहां रामलला का भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। इससे पहले यात्री निवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने उच्च शिक्षा लखनऊ से ग्रहण की है। छात्र जीवन में कई बार उनका अयोध्या आना हुआ, लेकिन उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में पहली बार उन्हें अयोध्या आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड महादेव की भूमि है और उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की। उनके दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सर, आज अयोध्या धरती पर आए हुए हैं कि आप राम बारात में शामिल हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में अयोध्या की स्थिति जो राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, उत्तराखंड के लोग क्या सोचते हैं? अयोध्या को लेकर उत्तराखंड में क्या नया चीज डेवलप किया जा रहा है? देखिए, भगवान केदारनाथ जी उत्तराखंड में हैं और भगवान राम अयोध्या में हैं। तो भगवान राम और भोलेनाथ दोनों का, भगवान शिव और भगवान राम दोनों परस्पर दो नाम एक जैसा उनका है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के कण कण में भगवान राम विराजमान हैं और वहाँ के लोग हमेशा राष्ट्र भक्त भी हैं और राम भक्त भी हैं। इसलिए अयोध्या हमेशा से उनके लिए जो है एक श्रद्धा का केंद्र रहा है, वो हमेशा रहेगा। हम जिस विचार में काम करते हैं, हम लोगों ने बचपन से सपना देखा था, वो सपना हमारा साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने रामलला के दर्शन के पश्चात उस जगह का भी अवलोकन किया जहां राम मंदिर बन रहा है। तत्पश्चात धामी ने आरएसएस की हाई लेवल मीटिंग में शिरकत की, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। यहां से निकलकर मुख्यमंत्री सरयू तट पर पहुंचे और विधि विधान से सरयू आरती की।
रविवार को सुबह का नाश्ता करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से के न्यूज से बात की। के न्यूज 2 दिन से लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में है। आज दूसरा दिन का दौरा है, अयोध्या में है। कल रामलला के दर्शन किए थे, तमाम अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत किया था। आज कहां से शुरुआत करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब पूरी जानकारी लेंगे। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या आशीर्वाद मांगा, क्योंकि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए हैं, आज तक एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। आपको लगता है कि चूंकि आप मोदी और अमित शाह की टीम के सदस्य हैं, तो अगला 5 साल भी आपको मिले? देखिए, अभी जो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, जो दायित्व मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ठीक प्रकार से कर पाऊं। आपकी माता जी कहते हैं कि आपको आगे बढ़ाने का पूरा क्रेडिट पिताजी को जाता है। पिताजी अब नहीं है, आप किसको देते हैं पूरा क्रेडिट? देखिए, माता पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मेरे पिताजी एक सैनिक थे। जो काम मिला है उस काम को पूरे मनोयोग से करना, ये सब अपने पिताजी से सीखा। आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, एक बड़ा मुहिम चलाई थी आपने। नहीं, रोजगार को लेकर हमने मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक मैंने करी थी हमारे सभी सहयोगियों ने, और हमने तय किया कि हम जो हमारे यहाँ 24,000 सरकारी पद रिक्त हैं उन सभी को भरेंगे, और उसकी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों आवेदन अभी निकल चुके हैं। अभी तक भाजपा और कांग्रेस ही होती थी उत्तराखंड में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, यूकेडी भी है और बसपा भी वहाँ से चुनाव लड़ रही। मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? नहीं, हमारे साथ किसी का कोई भी मुकाबला नहीं है। ये है मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी साहब, जो कह रहे हैं कि चाहे जितनी पार्टी आ जाए, किसी का कोई हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हमें दीजिए जरा राजेश वर्मा के साथ में प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज अयोध्या। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी पहुंचे मणिराम छावनी, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे मणिराम छावनी, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महंत नृत्य गोपाल दास से उनका हालचाल जाना। यहां से निकलकर मुख्यमंत्री दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट की धर्मशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान यज्ञ में बैठकर उन्होंने आहुति भी दी। इसके बाद वह अयोध्या के नाका एयरपोर्ट से देहरादून रवाना हो गए। जी, अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद अब वापस अपनी देवभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 2 दिन तक वो अयोध्या में रहे और लगातार यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया और रामलला के दर्शन भी किए। और अब वो चाहते हैं कि बड़ा जो नौजवान जिस तरह से होता है, वो तेज़ गति से अपनी प्रशस्ति यात्रा को प्राप्त करे और देवभूमि का जो चारों धाम है वो उसको लेकर के पूरे देश और दुनिया में उसका नाम हो। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, के न्यूज़ अयोध्या। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे